अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बैंगन टिक्का बोटी, जो कि बहुत ही मज़े की और लजीज बनकर तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव हमने चिकन ले लिया है, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए। 2 चम्मच हम दही के शामिल करेंगे। दही हमने थिक लेना है, पानी नहीं दही का शामिल करना। 1 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। आधी चम्मच हमने नमक लिया है, आधी चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर और थोड़ी सी हम हल्दी शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम ज़ीरा पाउडर लेंगे और 1 चम्मच ही हम सूखा धनिया पाउडर लेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच ही हमने तिक्का मसाला लेना है, इसे भी हम शामिल कर देंगे। और 1 चम्मच हम मैदे का या कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी कोटिंग हमारी हो जाएगी। अब इसे अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। ये बहुत ही लजीज और मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप नान के साथ इसे ले सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी कोटिंग हो चुकी है। अब आधा घंटा या 1 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 1 से 1.5 चम्मच हम मैदे का शामिल करेंगे। इसमें ज़रा सा नमक लेंगे और थोड़ी सी हम सुरख मिर्च शामिल करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे भी हम घोल लेंगे। बस हमने मैदा इतना पतला रखना है कि हमारे बैंगन पर कोटिंग अच्छी सी हो जाए। ये देखें, ना हमने ज़्यादा पतला रखा है ना ज़्यादा गाढ़ा किया है। अब 2 हमने बैंगन लिए हैं, इसकी हम कटिंग करेंगे। गोल शेप में हमने कटिंग करनी है। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमने बैंगन को पतला पतला काट लेना है। ये देखिए माशाल्लाह पतला पतला काट कर तैयार कर लिया है। इतना पतला रखना है कि आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाए। अब इसे हम मैदे में डिप करेंगे। अब 1 पीस हम टिक्के का लेंगे। इस तरह की हम 1 पिक्स लेंगे और इस तरह हम पिक्स को लगा देंगे अच्छी तरह। इसी तरह हम सारी तैयार कर लेंगे। 1 और बैंगन लेंगे, हम उसे भी डिप करेंगे और 1 टिक्का बोटी हम इस पे लगाएंगे और 1 पिक्स लेंगे। ये पिक्स बहुत आसानी के साथ हर शॉप से मिल जाती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह हमने सारी तैयार कर ली है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम पर हमने घी को गर्म कर लिया है। अब इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन इसे 10 मिनट लगे थे फ्राई होने में। 5 मिनट हमने एक तरफ से और 5 मिनट हमने दूसरी तरफ से इसे अच्छी तरह फ्राई किया था और ये अंदर तक पककर तैयार हो चुके थे। माशाल्लाह ये इतने मज़े के बनकर तैयार हुए थे, बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी बहुत ही मज़े से खाए। आप इसे केचप के साथ लें, दही के रायते के साथ लें, ये दोनों के साथ ही बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब 5 मिनट हो चुके हैं एक साइड से पकते हुए। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे और 5 मिनट ही हम दूसरी साइड से इसे पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलर इतना खूबसूरत इसका आया था और अंदर तक ये पककर तैयार हो चुके थे। ये देखिए, और खाने में तो ये इतने लजीज बनकर तैयार हुए थे कि बाजार के भी आप टिक्का भूल जाएंगे। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया। कुछ अच्छा खाने को दिल करे तो आप इस तरह बनाकर तैयार कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ आने वाला है, आप अफ्तारी के टाइम इसे बनाकर खाएं। ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह कैसे अंदर तक पके हुए थे। अल्लाह हाफिज़।